आप सभी को 101वें दीक्षांत समारोह की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को बने हुए 102 साल पूरे हुए और हम 103वें साल के अंदर हैं और 101वां दीक्षांत समारोह मना रहे हैं। ये बहुत अलग सी बात है, गर्व करने की बात है। और इस विलक्षण अनवरत परंपरा को कायम रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लिखती तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं कि एनुअल कॉन्वोकेशन, पर करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले 102 वर्ष में आपने बहुत सारे मौसम देखे होंगे, बहुत अच्छे, कम अच्छे, लेकिन हर बार आपने कॉन्वोकेशन किया। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और इस बड़े साइज की यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमें आज अपने विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह में उत्कल के सुपुत्र जयदेव एवं जगन्नाथ दास जैसे संतों और कवियों की थाती को अपने भीतर संजोए हुए देश के ऐसे शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में इस देश की हजारों वर्षों से अविरल बहती सांस्कृतिक चेतना और हर भारतवासी की निहित अस्मिता और स्वाभिमान को यथार्थ बनाया है। मैं कई बार कहता भी हूं कि भारत के शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पढ़े लिखों को पढ़ाना और समझाना सबसे मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम को बहुत सहजता और सरलता से हमारे शिक्षा मंत्री जी करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मंत्री जी, आप सदा ही इस फागुन मास के बसंत की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञ भाव से एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए रामावतार त्यागी जी की ये पंक्तियां आप ही के समान सदा राष्ट्र कार्य में निरत व्यक्तियों के लिए जो लिखी गई हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे शिक्षा मंत्री का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकलकर अब आप बाहर की दुनिया में आ गए हैं, तो आज इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इस उपलक्ष्य पे मैं आपको एक बार उस महान गीत को याद दिलाना चाहता हूं। वो गीत जो मेरे अंदर, आपके अंदर, हर भारतवासी के मन में एक चेतना का भाव लाता है, उस राष्ट्रीय चेतना का संचार करता है, और यह गीत है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हम सब जानते हैं, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस गीत का हम मतलब समझ पाएं और अपने जीवन में उसका आचरण कर पाएं, तो जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों से आशा की जाती है, आप वैसा करेंगे। भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि देश 2047 में विकसित राष्ट्र होगा, तो उसमें विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और वो भूमिका जो है वो आपके बल पर है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प आप जैसे बच्चों के कारण से ठाना है, तो ये जो गीत है ये आपको प्रेरणा देगा, आपके जीवन को डायरेक्शन देगा। तभी हम सब उस संकल्प को पूरा करने में अपना अपना योगदान करेंगे। इस देश ने आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, इस देश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा अपने सुजल और सुफल से सींचा है। सुजल होता है अच्छा जल, सुफल होता है अच्छा फल। तो सुजल और सुफल से सींचा है, ताकि ये नई पौध सस्य श्यामला बनकर इस देश को अपनी परिपक्वता से जितनी ऊंचाइयों की ओर ले जाए, उतनी गहराइयों की ओर भी ले जाए। सस्य श्यामला, जब फसल पकती है तो श्याम हो जाती है, तो वो जो फसल है, इस तरीके से आप अलग विभिन्न भागों में, देश के, विदेश के, और याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि जितनी ऊंचाइयों पर ले जाए उतनी गहराइयों की भी आवश्यकता है। जो पेड़ होता है जितना ऊंचा होता है, जड़ें उतनी गहरी होनी चाहिए। अगर वो जड़ें उतनी गहरी नहीं है, तो एक तूफान जो है
पेड़ को गिरा सकता है। आप गहरी जड़ों वाले पेड़ बने, जितनी ऊंचाई लें उतनी नीचाई भी हो। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जिस राष्ट्र भाव से ओतप्रोत है, वो भाव वेदों की ऋचाओं में अंतर्भूत है। वो भाव है सुख का, वो भाव है संपदा का, वो भाव है आनंद का, वो भाव है समृद्धि का, वो भाव है संपन्नता का, जो जीवन को सुहासिनी अर्थात सुहास और सुखधाम अर्थात सुख की ओर ले जाने वाला है। भारत में कभी धन को, भारत में कभी संपदा को बुरा नहीं माना गया। हम तो मानते हैं कि अगर ये होगा तो आप आगे डायरेक्शन ले सकते हैं, अगला स्टेप ले सकते हैं। भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है, 10,000 साल, 15,000 साल, इस पर डिबेट हो सकती है, पुरानी सभ्यता है। और इस सभ्यता ने, ऋषि मुनियों ने प्रमाणित किया कि हमारे भीतर की चेतना जो है वो जितनी प्रगाढ़ होगी उतना ही बाहरी जगत में हमारा विस्तार होगा। और वो चेतना आएगी समझ से, वो चेतना आएगी गुणों से, वो चेतना आएगी जीवन के अच्छे संस्कारों से, वो आपका प्रभाव अलग तरीके से आएगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है, क्या ध्येय वाक्य है? निष्ठा, धृति और सत्यम। ये जो 3 शब्द हैं ये आपके जीवन को निर्धारित करने चाहिए। और वेदांत के मूल को समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो हर मनुष्य को 2 बातें आती हैं, एक तो आनंदित चित्त और दूसरा है विश्व कल्याण की भावना। मन में आनंद हो और विश्व कल्याण की भावना हो, तभी आप भारत के लिए और संसार के लिए अच्छा करेंगे। हम सब रामानुजम को जानते हैं, बहुत बड़े गणित के विद्वान हुए हमारे देश के। रामानुजम से एक बार पूछा गया कि आपको गणित पढ़ने से कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं गणित पढ़ता हूं तो मेरे अंदर फील गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, चित्त आनंदित हो जाता है, मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है जब मैं गणित पढ़ता हूं। तो तभी तो शायद इस छोटी सी जिंदगी में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे पाए, कर पाए विश्व के लिए, गणित के लिए। कहते हैं जब मैं एल्गोरिथम्स देखता हूं, जब मैं थ्योरम्स को सॉल्व करता हूं, वो जो आनंद है वो उसकी मुझे अनुभूति होती है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत परिश्रम कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप राम कथा लिख क्यों रहे हैं? राम कथा आप लिख क्यों रहे हैं? राम कथा तो बहुत लोगों ने लिखी है और आने वाले वर्षों में भी लिखेंगे, उसमें इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए नहीं लिख रहा हूं ये राम कथा, मैं लिख रहा हूं स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। तो मेरे बच्चों, आप अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए जो काम करेंगे वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। तुलसीदास जी के रामचरितमानस का दूसरा नहीं हुआ, रामानंद जी ने जो काम किया वो किसी और ने नहीं किया। ये मूल है जो आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, आपका और आपके देश के हित में कोई अंतर्विरोध नहीं है। यदि आपका और आपके देश के हित में कुछ अंतर्विरोध है तो अपने हित को बदलना, क्योंकि देश के हित में आपका हित है, आपके हित में देश का हित हो भी सकता है, न भी हो। यह ध्यान रखना अपनी जिंदगी के अंदर। यही मार्ग जो देश आपसे एक्सपेक्ट करता है, इनोवेशन की ओर ले जाएगा, नई चीजों की ओर ले जाएगा। वही काम जो आपको अच्छा लगता है अगर आप करेंगे, जिसमें आनंद आएगा, तो ही आप इनोवेशन कर पाएंगे, नया कर पाएंगे, जो ऐसी हमारी अपेक्षा है। जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी की कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि बनो सुसंस्कृति के मूल रहस्य, बनो सुसंस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन खेलो सुंदर खेल। प्यारे विद्यार्थियों, चाणक्य नीति का एक श्लोक है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था, याद कराया जाता था। आज उसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि गुणों की कितनी आवश्यकता है जीवन के अंदर। और वो श्लोक बहुत सारे बच्चों, सब स्कूल में पढ़ा होगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य मृग के समान हैं। लेकिन ये गुण जब इतने इंपॉर्टेंट हैं तो उसके लिए फोकस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्मा प्रोन्ति, धनात् धर्म तथा सुखम।
यानी विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है यानी योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। हैप्पीनेस की क्लासेस बहुत सारी लगाई जाती है, हैप्पीनेस की बात होती है कि किस तरह से खुश रहा जाए जीवन के अंदर। तो ये जो मूल है ये इसके अंदर दिया हुआ है कि यदि विद्या से आपको विनम्रता नहीं आती है, अहंकार आता है, तो सुख की कैजुअलिटी 100% हो जाएगी आपकी। ऑर्डरिंग भी यही है कि विद्या जो है, विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, विद्या और विनम्रता से आप में योग्यता आएगी, योग्यता से धन आएगा, और धन यदि आप धर्म के अनुसार खर्च करेंगे तो सुख आएगा, यदि धन आप अधर्म की तरफ खर्च करेंगे तो दुख आएगा, यह 100% गारंटी है। और इस ऑर्डरिंग को भी अगर आपने बदला या इस ऑर्डर को बदला या एक आध चीज निकाल दी तो समझिए कि सुख की कैजुअलिटी हो जाएगी। ऐसा देखिए भारत ने कहा, और जिसने भी इसको प्रैक्टिस किया उसकी जिंदगी में सुख आया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह शिक्षा ही है जिससे देश को बनाने और देश के भाग्य को बदलने की ताकत होती है। तो यदि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है तो वो शिक्षा उसका सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों का एक काम है, जितने प्राध्यापक यहाँ बैठे हैं, आपकी इसमें बड़ी भूमिका है। आपको भी अपनी क्लास पढ़ाने में आनंद आना चाहिए। अगर आप क्लास न पढ़ाने का कारण ढूंढते हैं तो मान लीजिए कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए। अगर आपको आनंद नहीं आया क्लास पढ़ाने में, एक अच्छी फिल्म देखने का आनंद नहीं आया, तो थोड़ा अपने आप से बात कीजिए, विचार कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा काम है। ये कोई नौकरी नहीं है, ये बहुत अलग चीज है जब हम प्राध्यापक बनते हैं। और आज सर मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज के दीक्षांत समारोह में हम 623 पीएचडी डिग्रीज दे रहे हैं। तो मंत्री जी, इस 623 पीएचडी में करीब करीब 50% गर्ल्स हैं, 50% बेटियां हैं। बहुत बड़ी बात है। इस 623 में आर्ट्स फैकल्टी 205 नंबर 1, साइंस फैकल्टी 127 पीएचडी दे रही है, सोशल साइंस 113 दे रही है। और जो हम रेगुलर कोर्सेज चलाते हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में टोटल डिग्रीज दे रहे हैं 77,466। और इसके अंदर भी आपको बहुत खुशी होगी जानकर, मेल स्टूडेंट्स हैं 27,364, फीमेल हैं 50,082, 65% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फीमेल स्टूडेंट्स, बेटियों का 65%। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में 2,666 मेल एंड फीमेल हैं 4,146, टोटल 6,800, एंड दिस इज ऑल्सो 61% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ऐसा माना जाता है कि ओपन लर्निंग के अंदर बॉयज ज़्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, पर यहाँ भी ऐसा नहीं है। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में टोटल डिग्रीज दे रहे हैं 79,504, आउट ऑफ विच मेल 39,379, फीमेल 40,125। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज 3,850 टोटल डिग्री, 385,850 टोटल डिग्रीज, मेल 1,555, फीमेल 2,295। मैं भारत को बदलते देख रहा हूं, और अगर ये सारी चुनौतियों, सारी विषमताओं के बावजूद अगर भारत अच्छा कर रहा है, भारत की बेटियां अच्छा कर रही हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट का, तो दिल्ली विश्वविद्यालय उस संकल्प में भी साथ है, उसमें भी अपना योगदान कर रहा है। जब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होगी, हमारे यहां से निकली बेटियां और अच्छा करेंगी इसके लिए। सर, एनआईआरएफ रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लास्ट ईयर हमारा 11th रैंक था, इस साल हम 6th पोजीशन पे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पिछले से पिछले साल हमारी पोजीशन 521 थी, पिछले साल 407 आए, इस साल हम 328 आए। हर बार करीब करीब 100 पॉइंट्स का जंप, ये क्यूएस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब रिसर्च की बात आती है तो एक ही पैरामीटर पे बात करूंगा, जो एच इंडेक्स है। पिछले से पिछले साल हम 252 थे, नंबर था हमारा एच इंडेक्स। पिछले साल 270 हुआ, 270 हुआ, इस साल 281 हुआ। हर साल बढ़ रहा है, और ये भारत के किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा है।
नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड टू ऑल ऑफ अस। दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा विश्वविद्यालय है। देश के हर प्रांत से, हर जिले से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं और सभी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है। तो आदरणीय मंत्री जी ने एक बात मुझे कही और जो बहुत अच्छी बात है कि जो जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने तय किए 112 हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रोजेक्ट शुरू करे, हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स वहाँ के 10वीं, 11वीं, 9वीं के बच्चों से मिलें, उनके एस्पिरेशंस को समझें और फिर एक वर्कशॉप कुछ उनको दिल्ली भी लेकर आएँ, उनको दिखाएं, ताकि उनमें से प्रेरणा मिलेगी और हमारे बच्चों को लगेगा कि देश की डाइवर्सिटी कैसी है। जिस कारण से कुछ बच्चों के जीवन में यदि परिवर्तन आया तो एक बहुत बड़ा काम होगा। आदरणीय मंत्री जी, हम इस काम को बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। उन बच्चों को यहाँ लाया जाएगा, वर्कशॉप कराई जाएगी, हम एक पूरा स्ट्रक्चर इसके लिए बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्र संत डॉक्टर गुप्ती सागर जी गुरुदेव जैन समाज के बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता के मायने हैं अमीरी। देखिए, भाव की बात है। कृतज्ञता के मायने हैं अमीरी और शिकायत के मायने हैं गरीबी। तो ध्यान रखना बच्चों, अपनी जिंदगी में देने वाले बनना। लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, शिकायत करने वाले बिल्कुल मत बनना, क्योंकि जो शिकायत करने वाले बनते हैं वो शिकायत ही करते रह जाते हैं। इसीलिए देने वाले बनना, लेने वाले मत बनना और रोने वाले तो बिल्कुल मत बनना। रोने वाले, शिकायत करने वाले मत बनना। ध्यान रखना कि परिश्रम असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। परिश्रम असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। मैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां यहाँ बैठे मेरे दिव्य रश्मियों समान बच्चों से राष्ट्र निर्माण के पुनः पथ में अपना योगदान करने का आह्वान करना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं, बहुत सारे हम लोगों ने सुनी भी होंगी और कई बार इनका इस्तेमाल भी होता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत सारों को तो समझ आ गई होगी, जिनको नहीं समझ आई होगी आज गूगल पे देख जरूर लीजिएगा। इसका मतलब बच्चों जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि वाइस चांसलर ने बोली तो बात ठीक थी, हमें कम समझ आई थोड़ी सी। जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके होने से हम प्रतिष्ठित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय गर्व करता है कि हमें आप जैसे अच्छे बच्चे मिले। आपके कारण ये दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है। हमें और इस देश को सदा ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। जब कभी जीवन में कुछ कमजोरी का भाव आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य को याद कर लेना, निष्ठा धृति सत्यम। जीवन में सदा सत्यता, शीलता, विनम्रता, दृढ़ता, उद्यमिता जैसे सद्गुणों पर चलना, यही आपसे अपेक्षा हम रखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय रखता है और यही अपेक्षा देश रखता है। और लास्ट में मैं हर बार एक संकल्प लेता हूं और आज का दिन तो जरूर ही लूंगा। आप लोग को एक संकल्प देना है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। मुझे संकल्प दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। ध्यान रखिएगा इस संकल्प को। आपका जीवन शुभ हो, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान बहुत अच्छा करे जीवन में। आप हमारे प्यारे बच्चे हो। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।